हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे पसंदीदा चैनल पायनियर मैथ्स हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 सेट समुच्चय के अगले वाले पार्ट पर वीडियो लेकर आए हैं। 1.2 तक हमने प्रश्नमाला 1.2 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब 1.3 के क्वेश्चन करने से पहले उदाहरण करेंगे और उप समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सेट के बारे में पता था, अब हम सब सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं उप समुच्चय क्या होता है। सबसेट, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। इसे ए सबसेट उप बी से दर्शाते हैं। यानी सब उप समुच्चय क्या होता है कि दो समुच्चय ले लिए ए और बी। अब ए का प्रत्येक अवयव ए समुच्चय में जो भी अवयव होंगे वो बी समुच्चय में से लेते हैं तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए समुच्चय में हमने अवयव लिए 1, 2 और 3 और बी में हमने लिए 1, 2, 3 और 4। फिर सी में लिए 3 और 4, डी में ले लिए, डी समुच्चय में ले लिए 4 और 5। तो हम इसको ऐसे दर्शा सकते हैं कि ए में जो तीनों अवयव है वो बी में से लेके आए हैं ना, तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी। फिर सी के 3 और 4 अवयव है वो भी बी से लिए हुए हैं तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं सी सबसेट ऑफ बी। फिर डी में जो दो अवयव है 4 और 5, क्या ए से लिए हैं? नहीं, बी से लिए हैं। बी में भी 4 तो है, 5 नहीं है, तो इसका मतलब डी इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। तो इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं कि समुच्चय का उप समुच्चय क्या होता है। उप समुच्चय वो होता है जो समुच्चय में से ही अवयव लेते हैं। एक एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे समुच्चय ए है, इसमें अवयव ले लिए 1, 2 और 3। फिर बी समुच्चय में भी अवयव ले लिए 1, 2 और 3। इसका मतलब इसको हम ये कह सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी। यानी कोई भी समुच्चय है वो स्वयं का क्या होता है, उप समुच्चय होता है, स्वयं का उप समुच्चय होता है। और एक हमने ले लिया, जैसे ए बराबर 5, यानी इसमें कोई भी अवयव नहीं है। और बी बराबर हमने ले लिया 1, 2 और 3। इसका मतलब ये भी होता है ए सबसेट ऑफ बी, यानी 5 एक रिक्त समुच्चय भी क्या होता है, किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो इसका मतलब ये भी होता है कोई भी समुच्चय स्वयं का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। और रिक्त समुच्चय भी किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो इस प्रकार हमने उप समुच्चय के बारे में पढ़ा। आगे देखते हैं। अब एग्जाम्पल एक और देखते हैं कि ए बराबर हमने लिया 1, 2 और 3। अब हम उप समुच्चयों की संख्या निकालेंगे कि उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो कुल उप समुच्चय, तो हम क्या करेंगे, जैसे ए एक समुच्चय लिया, इसमें कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, 1, 2 और 3। तो इसके जो उप समुच्चय बनेंगे उन उप समुच्चयों की एक हम लाइन बनाते हैं कि कौन कौन से उप समुच्चय होते हैं। तो एक तो हो जाएगा, पहले हमने लिया 1, फिर हमने लिया 2, फिर हमने लिया 3, फिर हमने 1 और 2 को साथ में ले लिया, फिर 2 और 3 को साथ में ले लिया, फिर 1 और 3 को साथ में ले लिया, फिर 1, 2, 3 तीनों को साथ में ले लिया। ठीक है, तो कितने अवयव होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 हमेशा 5 होगा। तो कितने अवयव हो गए, 8 अवयव हो गए। कुल कितने उप समुच्चय हो गए, 8 उप समुच्चय। तो कुल उप समुच्चय हो जाएंगे 8। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं।
एक बी समुच्चय लिया, इसमें अवयव है ए और बी, तो इसके उप समुच्चय बनाएंगे। तो एक तो ले लिया ए, फिर ले लिया बी और फिर ले लिया ए बी, एक हो जाएगा रिक्त समुच्चय, 5 हो जाएगा। तो कितने समुच्चय हो गए? उप समुच्चय 8 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि कुल उप समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सीधा सूत्र है 2 की पावर n। 2 की पावर n, n क्या होता है? अवयवों की संख्या। यानी हमें क्या देखना है कि कोई भी समुच्चय है उसमें अवयव कितने हैं, उन अवयवों की घात लगा देनी है। 2 की पावर उसकी घात लगाते ही जो उत्तर आएगा वो उप समुच्चय आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखेंगे 3 अवयव है तो 2 की पावर 3 बराबर 8 अवयव। फिर यहाँ 2 अवयव है तो 2 की पावर 2 बराबर 4 अवयव, 4 उप समुच्चय हो गए। तो इस प्रकार उप समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए सीधा ये सूत्र होता है कुल उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n। n क्या होता है? n अवयवों की संख्या होता है। आगे देखते हैं। फिर है उचित उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय प्रॉपर सबसेट और अधिसमुच्चय सुपरसेट। जैसे ए लिया एक समुच्चय, इसमें 1 2 और 3 है, तो इसके हम उप समुच्चय बनाएंगे। तो 1 बन गया, 2 बन गया, 3, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, फिर 1 2 3, एक रिक्त समुच्चय। तो ये उप समुच्चय हो गए टोटल। तो हमें क्या करना है? जो स्वयं होता है वो कोई भी उप समुच्चय, जो स्वयं उप समुच्चय होता है उसको छोड़ के बाकी सभी क्या हो जाएंगे? उचित उप समुच्चय हो जाएंगे। ठीक है। और जो स्वयं का बना था वो उचित उप समुच्चय नहीं है। तो उचित उप समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं? 2 की पावर n, उसमें से एक को कम कर दो। एक को कम करोगे तो ये क्या आ जाएगा? उचित उप समुच्चय आ जाएगा। फिर हमने एक जैसे एग्जाम्पल लिया, ए एक समुच्चय है जिसमें 1 2 3 अवयव है, बी में 1 2 3 4 अवयव है, तो इसका मतलब ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये तो क्या है? ये तो है वो समुच्चय, और बी क्या हो जाएगा? समुच्चय है। इसे क्या बोलते हैं? हम अधिसमुच्चय बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अधिसमुच्चय बोलते हैं। तो सुपरसेट क्या होता है? कोई भी समुच्चय होता है वो क्या होता है? सुपरसेट होता है। और उप समुच्चय क्या होता है? जो सुपरसेट का सबसेट हो। फिर है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक अवयव हो, एकल समुच्चय होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 1 5 -√3 -2 +2/3, तो ये समुच्चय में केवल और केवल एक अवयव है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एकल समुच्चय। आगे देखते हैं। अब एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है कि नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए। एक 5 है, फिर ए समुच्चय है, इसमें 1 और 3 अवयव है, बी में 1 5 9 अवयव है, सी में 1 3 5 7 9 अवयव है। प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही प्रतीक सबसेट और नोट सबसेट बढ़ना है आपको। तो यहाँ देखते हैं पहला कि 5 बी का उप समुच्चय है या नहीं है। तो कोई भी रिक्त समुच्चय होता है, किसी भी समुच्चय का क्या होता है? सबसेट होता है। इसका मतलब इसको हम पहले को क्या बोल सकते हैं? पहले को हम लिख सकते हैं 5 सबसेट ऑफ बी, पहला। दूसरा करेंगे, दूसरा लिखेंगे ए बी। दूसरा क्या होता है? ए और बी। तो ए और बी को देखेंगे कि ए है, ए में 1 और 3 अवयव है, और बी में क्या है? 1 और 5 और 9 अवयव है। तो 3 अवयव है वो 5 बी में नहीं है। इसका मतलब ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। तीसरा देखते हैं। तीसरा हो जाएगा आपके ए और सी। ए में अवयव है 1 3, सी में 1 3 5 7 9,
तो ए के जो अवयव है वो सी से लिए गए हैं, इसका मतलब इसको हम ए सबसेट ऑफ सी हो जाएगा। चौथा देखते हैं बी और सी। तो बी में अवयव है 1 5 9, 1 5 9, जो कि सी में भी है क्या, 1 5 और 9। इसका मतलब बी के जो भी अवयव है वो सी से लिए गए हैं, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, बी इज सबसेट ऑफ सी हो जाएगा, बी सबसेट ऑफ सी। तो ये आपके एग्जाम्पल हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। फिर है और एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 10 है। माना ए बराबर ए ई आई ओ यू और बी बराबर ए बी सी डी। क्या ए बी का एक उपसमुच्चय है, यानी ए में है अवयव ए ई आई ओ यू और बी में अवयव है ए बी सी और डी। ठीक है, ये अवयव है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि ए बी का सबसेट है या नहीं है। तो ए और बी, यहाँ हम देखेंगे कि ए है समुच्चय, उसमें एक अवयव ए है, वो इसमें है। फिर ई इसमें नहीं है, आई इसमें नहीं है, ओ इसमें नहीं है, यू इसमें नहीं है। इसका मतलब इसके जो अवयव है इससे थोड़ी लिए गए हैं, नहीं लिए गए। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। तो इस प्रकार इस एग्जाम्पल को हम करेंगे। आगे देखेंगे। फिर है 11वां एग्जाम्पल। मानना ए बी सी 3 समुच्चय हैं। यदि ए बिलोंग्स टू बी तथा बी सबसेट ऑफ सी, तो क्या ये सत्य है, ए सबसेट ऑफ सी? यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए। तो हम एग्जाम्पल रखेंगे कि ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जो इससे मिलते जुलते हो। जैसे ए बिलोंग्स टू बी, ए बी में बिलोंग करना चाहिए। तो पहले ए में हमने एक अवयव ले लिया, ए में अवयव ले लिया एक। अब बी में क्या करेंगे, बी में जो अवयव लेंगे वो ए वाला तो होना ही होना चाहिए। बी समुच्चय में एक पूरा समुच्चय ले लिया हमने, और पूरा समुच्चय लेने के बाद में इसमें एक ले लिया एक, और फिर ले लिया 2। अब यहाँ से हम देखेंगे तो ये वाली कंडीशन लागू हो रही है या नहीं हो रही है। ए बिलोंग्स बी, ए है वो बी में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। फिर सी देखेंगे कि बी सबसेट ऑफ सी। अब जो बी है वो सी का सबसेट होना चाहिए। तो हम ऐसा ही उदाहरण लेंगे कि सी क्या लेंगे, एक तो एक ले लिया, एक 2 ले लिया और एक 3 ले लिया। अब ये आपके पास में एग्जाम्पल है। तो यहाँ से हम देख के क्या ये पता कर सकते हैं क्या ए सबसेट सी का है या नहीं है। ए सी में बिलोंग तो कर रहा है, ए सी में क्या कर रहा है, बिलोंग तो कर रहा है, परंतु ए सबसेट नहीं है सी का। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तब भी होता है जब सी बराबर 1 2 3 हो। यहाँ से हम देखो एक चीज़ देखते हैं कि अगर ए में हमने लिया एक अवयव, ये ले लिया, इसका मतलब उसमें एक अवयव है। और यहाँ से सी में हमने क्या लिया, सी में हमारे पास में एक तो समुच्चय है और 2 और 3 है, ये है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ए सी का सबसेट है या नहीं है। तो ए में ये वाला है ना, ये केवल और केवल एक ही होना चाहिए, जबकि यहाँ तो क्या है, पूरा एक समुच्चय है, पूरा समुच्चय है। अगर ये तभी संभव हो सकता है ये सबसेट ऑफ सी कब होगा, जब यहाँ सी के क्या अवयव होंगे, सी में अवयव होंगे 1 2 और 3 अवयव होंगे, 1 2 और 3 अवयव होंगे। तभी क्या होगा कि ए में देखो एक अवयव है, वो सी में भी है, तब ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमने एक एग्जाम्पल रख दिया कि ये इसका सबसेट नहीं होगा। आगे देखते हैं।
अब आगे देखते हैं कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय। n लेते हैं नेचुरल नंबर, समुच्चय में 1 2 3 4 अनंत तक। फिर है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4। फिर जेड पूर्णांक है 0 +- 1 +- 2 +- 3 अनंत तक। क्यू है परिमेय संख्या होती है p/q रूट की। फिर अपरिमेय संख्या होती है √5 - 10 15/4 20। ये हमने अल्टरनेट कोई भी वास्तविक संख्या ले ली। ठीक है, हमने कोई भी संख्या ले ली। अब यहाँ से हम देखेंगे कि n है वो सबसेट ऑफ r होगा। क्यों? क्योंकि ये जो नेचुरल नंबर है वो वास्तविक संख्याओं में से ही तो लिए गए हैं। फिर होल नंबर भी क्या है? रियल नंबर का सबसेट है। पूर्णांक भी क्या है? पूर्णांक भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय। ठीक है, आगे देखते हैं। अब होता है सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि एग्जाम्पल लिया हमने ए, इसमें अवयव है 1 2 3 4। बी में लिया 1 2 3, सी में लिया 3 और 4, डी में लिया 1 2 अवयव है। ठीक है, यहाँ से हम ये से लिख सकते हैं कि बी सबसेट ऑफ ए। बी क्या है? बी है ए का उपसमुच्चय। सी भी क्या है? ए का उपसमुच्चय। डी भी क्या है? ए का उपसमुच्चय। इसका मतलब जो ये ए है, इसका मतलब जो ये ए है, यही क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? यही होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। तो कोई भी समुच्चय है, कोई भी समुच्चय है पूरा का पूरा, वो अपने आप में क्या होता है? एक यूनिवर्सल सेट होता है। और यूनिवर्सल सेट है उसी में से उप समुच्चय लिए जाते हैं, समुच्चय बनाए जाते हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो गया? ये हो गया यूनिवर्सल सेट। इस प्रकार आगे देखते हैं। हम जैसे एक है, हमने देखा समुच्चय। अब देखो ये जो 3 प्रकार मैंने लिखे, तीनों अलग अलग है। पहले हमने लिया ये क्या है? 2 और 5, इसमें क्या है? ये एक समुच्चय है। समुच्चय में 2 और 5 क्या है? एक अवयव है। फिर हमने लिया छोटा कोष्टक, ये तो मंझला कोष्टक में 2 5, ये तो क्या है? अवयव है। फिर हमने छोटे कोष्टक में 2 और 5 लिया, फिर हमने बड़े कोष्टक में 2 और 5 लिया। ये तीनों क्या है? अलग अलग है। यहाँ से हम देखेंगे कि समुच्चय अंतराल क्या होता है। अंतराल ये होता है अंतराल। इनमें क्या होते हैं? अनंत अवयव होते हैं, अनंत अवयव होते हैं। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर छोटा वाला कोष्टक है इसका मतलब शामिल नहीं है, और बड़े वाला कोष्टक है इसका मतलब शामिल है। अब क्या शामिल है क्या नहीं है ये हम देखेंगे। और ये देखो कि अंतराल है सदैव आर का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। अंतराल का मतलब क्या होता है? जैसे इसमें 2 और 5 के बीच में कोई संख्या देखनी है तो ये वाला तो होता है, इसमें केवल और केवल 2 और 5 ही है। इसमें 2 और 5 के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय संख्या होगी। तो इसमें जैसे 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 से लेके 4.9 तक खूब संख्याएं होगी। तो अंतराल सदैव आर का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। आर का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये क्या है? जैसे हमने इसको लिया, 4 अलग अलग प्रकार से हमने लिख लिया कि 2 5 छोटे कोष्टक में, फिर एक छोटा कोष्टक लगा के बड़े कोष्टक में 2 5, फिर बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक 5, फिर बड़ा कोष्टक 2 और 5। अब इनका चारों का अलग अलग अर्थ क्या है कि इसका मतलब यह है कि इसको संख्या रेखा पर हम दर्शाते हैं। संख्या रेखा पर दर्शाते हैं तो 1 अब हम देखते हैं कि
जैसे ये हमने संख्या रेखा बनाई, हम माइनस अनंत या प्लस अनंत, 2 और 5 है। अब जब छोटा कोष्ठक है इसका मतलब दोनों ही शामिल नहीं है। छोटा कोष्ठक है इसका मतलब दोनों ही शामिल नहीं है, और जब बड़ा कोष्ठक है इसका मतलब दोनों ही शामिल है। तो यहाँ दोनों छोटे कोष्ठक है इसका मतलब 2 और 5 ले लिया, और 2 और 5 दोनों ही क्या है, छोटा कोष्ठक के मतलब 2 और 5 दोनों ही शामिल नहीं है। तो इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे अक्स सच दैट अक्स बिलोंग्स टू आर। आर वास्तविक संख्या से लिया गया है, जहाँ 2 अक्स इज लेस देन, अक्स इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन 5, जहाँ 2 और 5 शामिल नहीं है, यानी 2 और 5 के बीच में अक्स का मान है। फिर यहाँ 2 तो छोटा कोष्ठक है, 5 बड़ा कोष्ठक है। इसका मतलब 2 पर बिंदी ये वाला कोष्ठक खाली है और ये भरा हुआ है। इसका मतलब 5 तो शामिल है, 2 शामिल नहीं है। तो इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे कि अक्स सच दैट अक्स बिलोंग्स टू आर, अक्स इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन इक्वल टू 5। फिर बड़ा कोष्ठक 2 और छोटा कोष्ठक 5 है, जहाँ 5 शामिल नहीं है जबकि 2 शामिल है। तो इसको हम लिखेंगे कि अक्स सच दैट अक्स बिलोंग्स टू आर, जहाँ अक्स का मान 2 से बड़ा और बराबर और 5 से छोटा है। फिर बड़ा कोष्ठक 2 और 5 है, जहाँ 2 और 5 दोनों ही शामिल है। तो इसको हम लिखेंगे कि अक्स सच दैट अक्स बिलोंग्स टू आर, जहाँ अक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, ये समुच्चय निर्माण रूप है, ये संख्या रेखा है। तो इस प्रकार इसको हम लिखेंगे। अब आगे देखते हैं अंतराल, इंटरवल क्या होता है कि आर के उप समुच्चय के रूप में कैसे लिखते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है कि छोटा कोष्ठक ए बी है, छोटा कोष्ठक ए बी है, ये बड़ा कोष्ठक ए बी है, ये बड़ा कोष्ठक ए, छोटा कोष्ठक बी, फिर छोटा कोष्ठक ए, बड़ा कोष्ठक बी। तो इसको हम ऐसे संख्या रेखा पर लिखते हैं। तो दोनों ही छोटे कोष्ठक, इसका मतलब दोनों ही शामिल नहीं है, तो ये हो गया खुला अंतराल हो गया। फिर ए और बी दोनों बड़े कोष्ठक में है, इसका मतलब दोनों ही ये बंद अंतराल हो जाएगा, और यहाँ से ये बंद अंतराल है, ये क्या हो जाएगा खुला। बी शामिल नहीं है जबकि ए शामिल है, और ए यहाँ शामिल नहीं है जबकि बी यहाँ शामिल है। तो वापस लिख देता हूँ कि इसका मतलब तो होता है शामिल नहीं है, और ये वाला है इसका मतलब है ये क्या है, शामिल है। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे जैसे ए बी है, इसको लिखेंगे समुच्चय अक्स सच दैट ए अक्स इज ग्रेटर देन ए इज लेस देन बी। इसको और रूप में हम लिख सकते हैं कि अक्स सच दैट अक्स बिलोंग्स टू आर, जहाँ अक्स का मान बी से छोटा और ए से बड़ा है, ऐसे लिखेंगे। और यहाँ से इसको लिखेंगे कि अक्स सच दैट अक्स बिलोंग्स टू आर, जहाँ अक्स का मान दोनों बड़े कोष्ठक है, इसका मतलब दोनों ही शामिल है। इसको हम लिखेंगे अक्स सच दैट अक्स बिलोंग्स टू आर, जहाँ अक्स का मान ए से तो बड़ा है और बराबर है बी से छोटा है। ठीक है, फिर इसको हम लिखेंगे अक्स सच दैट अक्स बिलोंग्स टू आर, जहाँ अक्स का मान, यहाँ हम ऐसे लिखेंगे कि बड़ा कोष्ठक है, इसका मतलब ये शामिल है, ए शामिल है जबकि बी वाला शामिल नहीं है। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये इक्वल टू इस पर आएगा। तो इस प्रकार हमने इस अंतराल के बारे में देखा
कि अगर आपको ये हो जाएगा खुला अंतराल जब दोनों शामिल नहीं है, और बंद अंतराल में क्या होता है, शामिल होता है। तो इस प्रकार हमने इस इंटरवल के बारे में, अंतराल के बारे में पढ़ा। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने 1.3 के उदाहरण कर लिए और उपसमुच्चय के बारे में पढ़ लिया, सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में पढ़ा, इंटरवल अंतराल के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब 1.3 के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आगे वाले वीडियो में 1.3 के क्वेश्चन करेंगे। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।